तवा है, एक साइड में आप ग्रिल कर सकते हो। अच्छा, रिवर्स आपको स्क्वायर डोसा। तो जब भिंडी की सब्जी बनाई तो वो ब्लैकिश उसके ऊपर वो सब आ गए। उसका भी आजकल तो टॉयज बच्चों के चेंज ही हो गए, मोबाइल आ गए हैं सबके हाथों में, बट अगर ये दो तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। दिस इज सो क्यूट। प्रेशर कुकर, मिक्सर, माइक्रोवेव एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब ऐसे लगता है ना लेके बैठ जाओ, बचपन में वापस पहुंच जाओ, खेलने लग जाओ। ये इतने ज्यादा क्यूट है। वाओ, ये कितना क्यूट है। पत्थर का ओह वाओ, यूज करना, तभी ये इतनी सुंदर दिखेगी आपको और हेल्थ बेनिफिट भी देगी। क्योंकि कासे में खाना बेनिफिशियल होता है। दिस इज सो वंडरफुल। गिफ्ट के लिए भी आप अपने बच्चों को, पर ब्रेन को ऑक्सीजन खून से लेना पड़ता है, तो उस प्रोसेस में इनका कहीं ना कहीं सहयोग है। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के कोई भी प्रोडक्ट की ऑल इंडिया डिलीवरी ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले कॉमनली हर घर में यूज होती थी, तो अब वो एक्सटेंट हो गई है, बोल सकती हूँ वैनिश हो गई है, बट उसको फिर से रिवाइव किया गया है। इस वीडियो में वो ही कलेक्शन, वो ही शॉप दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आपको ब्रास एंड ब्रॉन्ज, कॉपर, ऐसे पुराने स्टोन वाले जो बर्तन होते थे ना, यूटेंसिल्स, डिशेस, बहुत सारी चीज़ें, वो सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। एंड स्पेशल मेंशन अबाउट दोज चिल्ड्रंस टॉयज ना, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे। आप अपने बच्चों के खेलने के लिए भी ले सकते हो, और किसी के बच्चे के बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसे मतलब गिफ्ट देने के लिए चाहिए ना, तो बहुत ही सुंदर है। किसी के घर जब हम विजिट करते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, बहुत प्यारा है। तो वीडियो एंड तक देखना, वो सारा आपको दिखाने वाली हूँ। एंड सारे प्राइसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है मैंने कि मैं आपको बता सकूँ, ताकि आपको ईजी पड़े इसको बाय करना है अगर, तो कैसे बाय करना है उसके लिए। वीडियो अच्छा लगेगा एंड में लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो हम जहाँ जा रहे हैं उस शॉप का नाम है अर्थ सोल, और ये है दादर वेस्ट में। स्टेशन से एकदम एग्जैक्टली वॉकिंग डिस्टेंस पे, मेरे राइट हैंड साइड पे स्टेशन है। वेस्ट में जब आप बाहर आते हो ना, तो बस एक मुश्किल से 3-4 मिनट चल के आना है आपको नक्षत्र मॉल वाली लेन। आप किसी को भी पूछोगे, इट्स वेरी वेरी फेमस। एंड अगर प्लाजा की तरफ से आ रहे हो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जो पानेरी का शोरूम है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो ये रोड जा रहा है, वहाँ आना है। तो ये नक्षत्र मॉल में जैसे ही एंटर करोगे ना, तो आपको ये एस्केलेटर दिखाई देगा, और यहाँ से आपको सीधे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। आइए मैं दिखाती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचोगे, तो यहाँ से आपको जाना है लेफ्ट में, और एग्जैक्टली सामने आपको ये शॉप दिखाई दे जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे, शॉप नंबर 62, जिसका नाम है अर्थ सोल। सो ये है वो शॉप जहाँ ये सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। आइए। नमस्ते योगेश भाई। सो लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे विजिट किया था, मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्साइट हो गई थी आपके दिखाने के लिए कि ये इतने सारे जो यहाँ पे पुराना जमाना तो नहीं बोल सकते, बट पहले ज्यादा यूज होते थे जी, जरूर, आजकल नहीं होते। तो थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को कि क्या क्या चीजें हैं आपके शॉप में जो जल्दी से कहीं नहीं मिल रही है आजकल। जी, हमारे पास है पत्थर की चीजें, हाँ, स्टोन प्रोडक्ट्स है, साथ में है ब्रास की चीजें, कॉपर के आर्टिकल्स, फिर हमारे पास है वुडन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स और कास्ट आयरन के आर्टिकल्स। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ा सा ना योगेश भाई प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि ये चीजें ऐसे है ना, मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, बिकॉज ये चीजें अभी नहीं दिखती है। जरूर, ये पुराने जमाने में यूज हुआ करती थी, जिनके अपने कुछ बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, और जैसे कि उनके कन्वीनियंस के लिए लोगों ने इस चीज को अपने से अलग किया। अभी ये पता चल रहा है कि ये एक जरूरत हो गई है। अच्छा, तो ये तो हमाम दस्ता बोलते हैं। जी हाँ, ये है ग्रेनाइट का हमाम दस्ता। ग्रेनाइट का, यस, और साथ में ये मार्बल का है, व्हाइट मार्बल का है। तो ये तो मुझे लगता है वो मेडिसिन वगैरह भी ऐसे नहीं, ये मेडिसिन के लिए तो ये यूज होती है, लेकिन आप किचन पर्पस के लिए भी इसको तो जैसे अभी ये है, इसका तो कुछ अलग डिजाइन है। इसको श्रेडिंग किया है, शार्प किया है। हाँ। तो वो इजीली ज्यादा करके वो श्रेडिंग हो जाए। हाँ, लेकिन फिर जब हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो इसमें से वो मिट्टी नहीं गिरेगी? उसका कुछ सीजनिंग का प्रोसेस होता है। उसका हम लोग ऑडियो मैसेज भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। आफ्टर सीजनिंग वो इट इज सेफ टू यूज। कोई सीजनिंग मतलब कुछ तेल पानी में रखना है। अच्छा, तो आप बता देते हो। यस, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये कुछ अलग चीज लग रही है, ये पेपर वेट टाइप क्या है ये बेसिकली ऐसे है कि कुछ होटल्स के काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे पाव भाजी काउंटर्स है या पानीपुरी काउंटर्स, तो ये टॉपिंग्स के लिए जो यूज करते हैं बेची वगैरह, जिसको ये ऐसे क्रश करके उसके ऊपर वो छोड़ते हैं, तो थोड़ा चिली वगैरह, चिली फ्लेक्स जैसे बनता है। डेफिनेटली, तो एक फैंसी है, लोगों को थोड़ा पसंद आ जाता है। और ये है ग्रेनाइट का जार, आप दाल रखिए, चावल रखिए, बहुत भारी है ना। आप देख लो, वेट है। हाँ, इसका ढक्कन में ही इतना वेट है।
ओके और लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है, और वो एक सेटिस्फेक्शन है कि ऐसी चीज यूज करने में एक अच्छा लगता है लोगों को। मतलब ये आपसे कौन लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले लेके जाते हैं या नहीं, घर ये ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स अपने घर के लिए लोग ले जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट में भी ले जाते हैं, डिपेंड्स शो के लिए भी है, और एस्थेटिक फील भी आता है, हाँ, एस्थेटिक वाइब आता है उससे। हाँ। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये भी एक, ये है सैंडस्टोन का, ये बेसिकली राजस्थान का पत्थर, ओके, ये सब ग्राइंडिंग करने के लिए। अच्छा तो मतलब राजस्थान से भी आपके यहाँ पे आते हैं ये चीजें। कुरंदी पत्थर करके कहते हैं, सैंडस्टोन। तो कहाँ से आपने ये सब, मतलब अपने पास इतना सारा अलग अलग वैरायटी स्टॉक किया हुआ है, कौन से ये जगह ऑल स्टेट से, महाराष्ट्र से भी है, फिर जैसे तमिलनाडु से है, पुडुचेरी से है, उड़ीसा से है, आंध्र प्रदेश से, केरला से। अच्छा, तो ये अलग अलग साइजेस एंड शेप्स में, राइट? और ऐसे थोड़ा सा प्राइस भी बता देते हैं, अभी तक हमने किसी की भी प्राइस नहीं बताई ये इसका। 650 का है, ग्रेनाइट का। अच्छा, मतलब जितना प्राइस लिखा है उतना ही है yes, सबका। ये 650 के हैं, और ये सैंडस्टोन वाले वो 1200 और 1500 है। 1215। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ अलग चीज मैंने देखी है, शायद कॉमन होगी भी बट मैंने तो आज देखी। ये कितने का है? वो 1250 का है। ये जो यहाँ पे किया हुआ है ना, आपने बोला जो श्रेडिंग के लिए, yes, yes. और यहाँ तो इसकी वजह से ना वो जो एंड रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। yes, yes. हाँ? फटाफट हो जाएगा उसका प्रॉपर शेडिंग हो जाता है। अच्छा, ये मार्बल का है, ग्रीन मार्बल का। 325। या वो 325 का, स्टार्टिंग उसमें 225 से। मैं तो स्पेशली ये और ये देख रही हूँ ना, ये 250 का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन, मतलब पहले कैसे होते थे ना, हाँ, कंपाउंडर्स वगैरह तो मेडिसिन को क्रश करके देते थे, तो क्योंकि हम लोग किचन में ना, मोस्टली से मेरे किचन में तो अभी भी ऐसे पत्थर वाला है या स्टील वाला बीच में बहुत यूज होता था, और मेरी मम्मी के पास वो था लोखंड का, लोहे का एकदम भारी वाला। अच्छा, ये बहुत क्यूट छोटे से हैं, ये सिर्फ शोपीस है या ये यूज होते हैं? कैसे बेसिक ये मिनिएचर्स है। हाँ। तो जैसे महाराष्ट्र में शादी ब्याह में रुकवत कहते हैं, जिसमें लड़की को दिया जाता है, तो उनमें ये चीज दी जाती है। ये बड़ी चीजों का एक छोटा वर्जन है। अच्छा, जैसे ये चकला है। हाँ, ये क्या है? ये पार्टी है, यानी स्लेट, जिसपे अच्छा, पढ़ाई की स्लेट जाती है, बनाई हुई सरस्वती है। जिसको कहते हैं। ओके, ये चूल्हा जैसा दिख रहा है ना? यस, हाँ। यस। तो उसमें वो ट्रेडिशन है कि उसके पीछे कुछ अर्थ है कि ये सब चीजें जो दी जाती है वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ में रहती है, और कुछ विचार के साथ वो दिया जाता है। अच्छा, और ये जैसे वो घर के बाहर तुलसी, हाँ, ओके, सो मोटर पेसल, और मतलब सारी सब चीजें हैं यहाँ पे। ये मिनिएचर बोल सकते हैं इसको, है ना? और ये सब दीप है, दिए है एक्चुअल यूज के, ओके, घर में यूज करने के लिए, तुलसी वृंदावन के पास रखने के लिए, दरवाजे के वहां रखने के लिए, या मंदिर में। हाँ। तो मिट्टी में और इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है? डिफरेंस तो ऐसा है कि मिट्टी तो ब्रीथिंग है, यानी उसको बना दिया जाता है। इसके ऊपर स्टोन को कार्विंग करके बनाया जाता है। अच्छा, तो स्टोन थोड़ा उतना मिट्टी से स्ट्रांग रहेगा, हाँ, उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी, ज्यादा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये भी एक दिया ही है, उसको पिंडी दिया कहते हैं हम लोग। तो शिवलिंग की तरह उसका एक लुक्स है, और डिफरेंस ऐसे कि ये कलर्ड है, और उसी में एक यहाँ पे है जो अनकलर्ड है। अच्छा। तो एक पैटर्न है। तो ये वाला 350 का है, साइज देख सकते हो, और ये वाला वो 300 का है। ओके, ये तो वो इसके ऊपर कुछ ऐसे घिसना वगैरह होता है ना? बराबर से बच्चे छोटे, साहन कहते हैं उसको। वाओ, ये कितना क्यूट है, सिलबट्टा। वो पूरा सेट आएगा आपको। अच्छा, ये 5 पीस का सेट है, 900 का आता है। 5 पीस मतलब क्या आएगा इसमें? आएगा सील बट्टा, ये खलबट्टा, ये इसको ओखली मुसल कहते हैं, और यहाँ पे एक रगड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रगड़ा जो एक्चुअल बड़ा होता है उसका, और एक ये जाता यानी आटा चक्की। अच्छा, ओके, इसमें कुछ डालेंगे तो हो जाएगा? नहीं, इसमें होगा नहीं। अच्छा, होगा तो नहीं उसमें। अच्छा, ओके, तो ये वो ही आपने जैसे बोला कुछ पूजा वगैरह होते हैं तो उसके लिए उसमें लगता है। अच्छा, ये चेयर टेबल, ओके, ये सेट है स्टोन का। चेयर टेबल का ये हमारे यहाँ से होटल्स में ज्यादा गए, या शोपीस के लिए लोग। हाँ, और मुझे है ना ये सब देख के ऐसा लग रहा है ना, जैसे बचपन में हम छोटे छोटे खिलौने के साथ में खेलते थे ना, तो बहुत मतलब अच्छा। तो वही है कि मतलब इसके पीछे वो भी एक रीजन है कि जैसे अभी स्कूल्स में बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं कि इन चीजों का नाम क्या है, एग्जैक्टली क्या कहते हैं, कि या उनका यूज क्या है। हाँ, तो ये भी एक माध्यम है कि उनके थ्रू उसका नॉलेज भी उनको हो जाता है कि ये चीज। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है जो बच्चों के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी सी। सबके घरों में बच्चे होते हैं, और ये जो चीज है ये बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली है, और साथ ही बड़ों को भी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी है, आपको भी जरूर लगेगी। सो नेक्स्ट अभी आप क्या बताएंगे? थोड़ा मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक कर्ड पॉट है। हाँ,
पत्थर का। ओ वाओ। जैसे मिट्टी का बर्तन आता है जय जमाने के लिए, ये पत्थर का है। अच्छा। अब मिट्टी है, ब्रीदिंग है, तो इट एब्जॉर्ब, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक सूखा सा कर्ड बन जाता है। फर्म एकदम। तो ये क्या है कि ये पानी तो एब्जॉर्ब करता है पर उतना नहीं करता है जितना मिट्टी कर सकता अच्छा। है। तो एक गीला सा उसमें दही जम जाता है, अच्छा। जो लोगों को काफी पसंद आता है। मतलब हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ये चीज का। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये कितने का है? इनमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, अभी ये है 1 लीटर का, ये 1225 का है। अच्छा, मतलब इसमें डिफरेंस ये साइजेस है स्टार्टिंग फ्रॉम 450 ml, ओके। सब साइजेस है। अच्छा, मतलब डिफरेंस ये है कि मिट्टी वाले में एकदम वो पानी एब्जॉर्ब करने से थोड़ा सा फर्म, जैसे हम हंग सूखा- कर्ड वगैरह, सूखा- हाँ सूखा बहुत से सा बट जैसा अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही खाने के लिए चाहिए तो हल्का सा ना मॉइस्चर जिसमें रहता है, हाँ। वैसा वाला दही उसमें मिलने दम वाला जाता है। तो और सेकंड पार्ट है ये पत्थर की कढ़ाई, इसको काला चट्टी कहते हैं। अच्छा। तो साउथ में ज्यादा मतलब पसंद करते हैं लोग, यूज करते हैं। ओके। अभी फिलहाल एक ही साइज का पीस है। हाँ हाँ, पर कुकिंग के लिए यूज कुकिंग होती के है। लिए इसमें अलग अलग साइज आते हैं। कैसरोल भी आता है हमारे पास, अभी रिसेंटली ये वीक में आ जाएगा स्टॉक। अच्छा, तो कैसरोल। इसमें टेस्ट अलग ही लगेगा एकदम। ओके, तो क्या क्या बना सकते हैं इसमें? कोई भी खाना, सब्जी कुछ भी? एनीथिंग एनीथिंग। ओके, ये सब ये आसन है भगवान के मंदिर के अंदर रखने के लिए। जैसे गणपति जी की मूर्ति है, हाँ। तो ऐसा दिल कर रहा है कि थोड़ा एक अलग उनको आसन हो, Right. तो इसमें बिठाया जाता है। जो गणपति को लोग ज्यादा पूछते हैं वो हिसाब से। अच्छा, ये पॉट्स बहुत सारे ये यहाँ पॉट्स पे। है जिनके मुंह छोटे है, यानी डिक्लाइनिंग है। ये पहले यूज हुआ करते थे कुकिंग के लिए। हाँ हाँ, तो सुंदर है। और ये वेट नहीं है इसमें ज्यादा, है ना? लाइट वेट है, मतलब जैसे उठाने रखने में भी इजी है। इजी गिरेगा। तो ये क्या चीज है? ये कॉपर का है, कॉपर ही का है बना ये? हुआ है। Okay. पर फेसिंग इनका छोटा होता है तो स्टीम अंदर ही रह जाती है। तो अच्छा, खाना तो एक टेस्ट ज्यादा टेस्ट आता है। ज्यादा आता है। ओके, ऐसे। इट एड्स। तो इसमें ये अलग अलग साइजेस है। या साइजेस है, थोड़े थोड़े डिफरेंट शेप्स है। तो ये जो है इसका क्या प्राइस है? 1300। और ये जो है ये सबसे बड़ा है क्या इन सब में? उसमें बड़ा है size। ओके, ये है 2625 का। ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है ये काफी। कलसी है साउथ की, तो जनरली आपको यहाँ पे मिलेगी वो अलग तरीके की मिलेगी, इतनी हेवी भी नहीं मिलेगी। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है ये तो इस ये क्या पर्पस के लिए यूज होती है? पानी वगैरह पानी स्टोर, भरने के लिए, है ना? पानी स्टोरेज के लिए। पर वो अभी पूजा अर्चा में भी होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मार्गशीर्ष के गुरुवार स्टार्ट हुए, तो काफी कस्टमर हमारे से इसमें की कलसियां लेके गए। ओके, ये तो यूजुअली बहुत कुछ ही अलग बढ़िया। शेप की होती है, तो उनको ये पसंद आता है। गुड आइडिया, मतलब कुछ डिफरेंट। जब आप पूजा में नई नई चीजें रखते हो तो हमको भी ऐसे अच्छा लगता है मन को। तो कुछ नया ऐसे, मतलब भगवान को भी हमको ऐसे कुछ नई नई चीजें लेटेस्ट रखनी चाहिए ना। तो ये 2500। एक जगह पे मैंने देखा था ऐसे कि ये इसमें बड़ी साइज भी है। बड़ी साइज और 2 साइज। इसके बाद नेक्स्ट ये है, ऐसे 3 साइजेस। सो जो सबसे बड़ी है 3950 की। तो मैंने एक बार देखा था, जैसे अभी काइट फेस्टिवल आने वाला है ना जनवरी में, तो मंदिर में भगवान के पास में काइट से बना के रख देते हैं, कैंडल्स काइट की, और ऐसे हाँ अलग अलग चीजें। तो उस तरीके से जो मंदिर में भी हम अलग अलग चीजें बना कर, कभी कभी आजकल देखते हैं ना मोबाइल भी रखे रहते हैं भगवान के पास छोटे छोटे बना के पूजा। तो मतलब लोग अपने अपने जो शौक होते हैं तो वो फिर कर भी देते हैं वैसे, श्रद्धा जैसे श्रद्धा के हिसाब से। अच्छा, ये सब तो टॉयज, ये सब मिनिएचर्स है। एल्यूमिनियम का भी है, स्टील के भी है और ब्रास के भी है। अच्छा, तो अच्छा ये भी जैसे वो क्या बोलते हैं उसको? पीटा हुआ। हाँ, तो टॉयज में भी वैसे ही है। दिस इज फॉर 100 रुपीज। तो ये सब स्टार्टिंग प्राइस कितनी है इसकी? सबसे मिनिमम जो है वो कितने का मिल जाएगा? इसमें तो वही स्टार्टिंग है, ये 100 रुपीज। ओके। लेकिन स्टील में आपको और कम रेंज वाले भी है। अच्छा, ये देखो इडली ग्लास में भी कुकर, और कम रेंज वाले है। इडली का कुकर है ना ये? हाँ जी, इडली का है। ओके, कितना सुंदर है, वेरी क्यूट। एंड नेक्स्ट और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा खोल के दिखा दूं क्या? जो पॉसिबल, ये खुला है शायद। टिफिन, ये ब्रास का टिफिन है। मतलब टॉयज भी ऐसे है ना, देख के एकदम मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी से नहीं दिखेंगे। तो आजकल तो टॉयज बच्चों के चेंज ही हो गए, मोबाइल आ गए सबके हाथों में। बट अगर ये दो तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, बच्चों को नॉलेज भी मिलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें भी पहले यूज़ में बहुत होती थी, आजकल कम है। और भी एक बहुत ही सुंदर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, स्टोव है ना ये? हाँ जी, स्टोव है। ये देखिए कितना प्यारा है। पहले जब हम पंप वगैरह करके, ये देखो यहाँ पे केरोसिन डालते थे और यहाँ से बत्ती जलाते थे उसकी। और ये क्या है? ये हाफसा है जो, अच्छा, हैंड पंप। ये हैंड पंप है। ओके,
वेरी ब्यूटीफुल। और ये सब कितने के हैं? 200-300 रफली, है ना? हाँ, ये देखो लैम्प, लालटेन जो बोलते हैं, लालटेन राइट। 225। बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, क्या छोड़ दूं। तो आप एक बार खुद विजिट करना, जरूर देखना कि ये सब क्या क्या है। मसाला डब्बा है, फ्लावर के बास्केट है, सॉस पैन है, हर एक छोटी मोटी चीजें, स्पून्स भी है छोटे छोटे। अच्छा ये देखो ये एंड ये देखो ये पॉट्स एंड पैन्स हर तरीके हाँ, के, मिनिएचर भी है। ओके ये है। तो ऐसे कि कोई चीज 35 से स्टार्टिंग है, 40 से स्टार्टिंग है। अच्छा मिनिमम 35 रुपीज से हाँ, आपके पास ये स्टार्ट हाँ, हो जाते हैं। starting। ओके अच्छा ये देखो 235। हाँ, वो कॉपर की पवाली टांकी। अच्छा टैप भी है इसको, ये देखिए कॉपर की टंकी, उसमें ये टैप भी है। वाओ। सो इस तरह के छोटे बड़े साइजेस। अच्छा ये ब्रास के कंटेनर्स है स्टोरेज के लिए। तो अच्छा उसमें वो पीटा हुआ और ये प्लेन, ये प्लेन है, दोनों चीजें हैं। तो इसमें जैसे हम स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स बनाते हैं। नहीं, जो ब्रास है तो उसमें आप जो भी रखो वो नेचर से मिली हुई चीज जो अच्छा सुखाई हुई वो है। अगर आपको ऐसा कुछ रखना है जो आपको आपने खुद बनाया हो या मार्केट से आपने लिया हो, तो हमारे पास उसके लिए अलग तरीके का कंटेनर है। इसमें आप वो रख सकते हो क्योंकि इसके अंदर टीन कोटिंग है, कलाई की हुई है। अच्छा तो इट वोंट रिएक्ट, आपका कोई भी फूड इसमें रिएक्ट नहीं करेगा। ओके तो इसमें आप चावल रखिए, अच्छा कोई भी दाल दाल वगैरह रखिए, कुछ भी सब रखिए। ओके तो लेकिन किचन में ऐसे ये लाइन से रखेंगे और सब में दाल रखेंगे तो नहीं, अच्छा कोई चीज़ सेट नहीं। के हिसाब से। हाँ। और इसके इसमें अंदर आप बनी हुई चीज जैसे हम घर में हाँ चिवड़ा हो या कोई भी लड्डू चीज़ हो गया, लड्डू वगैरह, वो सब आप इसमें रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑल्सो। ओके उसका कोई इशू नहीं है जैसे क्योंकि चकली वगैरह इस टाइप के। यस यस यस, क्योंकि वो टीन कोटिंग किया है तो वो सेफ है, वो रिएक्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा ऐसे प्लस ये वुडन स्पून्स हैं और ये इसको क्या बोलते हैं, वो नारियल वो करते हैं, क्या बोलते हैं, विड़ी बोलते हैं ना मराठी। बराबर, मराठी मध्ये विडी। हाँ ओके बेसिक विडी भी है इसमें, यहाँ पे प्लाई के प्लेटफॉर्म की, वुडन प्लेटफॉर्म की, अच्छे अच्छे ब्लेड्स की। और जैसे कि अभी एज वाइज कोई जैसे अपनी मम्मीज आंटीज वगैरह तो बैठ के कर नहीं सकते, बट उनके एक दिल में रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ और फैमिली मेंबर्स को बुलाऊं, तो उसके लिए ये विडी है जो आपके किचन के प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। और सेकंड बेनिफिट ये है कि समझे ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपके कैबिनेट्स है, तो कैबिनेट्स है तो दूसरी कोई विडी यहाँ पे अटैच नहीं हो नहीं सकती। कर सकते। इसके लिए ये ऐसी दी गई कि वो अच्छा। यहाँ पे बैठ जाए। हाँ, और फिर इसको आप ओपन करो ब्लेड को और यहीं पे कटिंग कर लीजिए, यहीं पे स्क्रैप कर लीजिए, काम हो गया। इसी को धो लिया, पोंछ लिया, सुपर। घुमा के। सो नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये standing स्क्रैपर हाँ चाहिए तो आप आराम से अपने घर में यूज कर सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू शो यू दिस प्रोडक्ट। इसकी प्राइस है 1000 और ये जो है इसमें फिलहाल ब्लेड बिठानी है, इसमें स्क्रैपर का खाली ब्लेड बैठता है, यानी अच्छा। ये इसका एक नेक्स्ट वर्जन है। ओके इस तरीके से इस पे ये ब्लेड अच्छा अच्छा ऐसे फिट हो जाएगा, बट ये ऐसे रहेगा वो कोकोनट स्क्रैप करने के लिए सेम कंसेप्ट के लिए कि जो बैठ नहीं सकते। अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने मिस आउट किया क्या यहाँ पे कुछ वो बर्तन यहाँ पे ब्रास के यूटेंसिल्स है जो अपने आम डेली यूज में लगते हैं। ये हैंडल वाली कढ़ाई है, ये बिना हैंडल की कढ़ाई है, इसे लंगरी कहते हैं या लगन कहते हैं, जो ब्रास के भगोने से कम हाइट की होती है। ओके जानते होंगे लुक सो प्रिटी। 935 की है ये बेसिक अपना टॉप हाइट, इनकी हाइट कम आती है। इसमें क्या बना सकते हैं? इसमें सब्जी बना सकते हैं, अच्छा। ग्रेवी वाली चीज बना सकते हैं फॉर ऑल कुकिंग। पर वो हाइट कम होने की वजह से थोड़ा उसका फैलापन ज्यादा हो जाता है। कुछ मेंटेनेंस वगैरह उसका भी रहता है क्या? मेंटेनेंस कुछ नहीं है। ये ध्यान रखिए कि ये ब्रास है तो आपको या तो पीतांबरी यूज करनी है या तो कोकम, इमली, ऐसी ये चीज। और अंदर से आप कोई भी सॉफ्ट चीज से घसो उसको, क्योंकि टीन कोटिंग है ऊपर कलाई। अच्छा तो वो हार्म ना हो, तो वो ज्यादा दिन चलेगी। तो ऐसे अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हो जाएगी। प्लस ऐसे पतीले भी हैं छोटे बड़े, जैसे एक छोटा मैंने आपको दिखाया तो इनमें काफी साइजेस है, टिल 16-17 नंबर तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10। ओके
एंड दिस ये कॉपर के लीड्स है, जैसे थोड़ी देर अच्छा। पहले वो छोटे नेक वाला बर्तन देखा हमने, ओके। उनके ऊपर फिट होने के लिए। अच्छा, तो जैसे ये देखा हमने तो हाँ, इसके वो लिए sizes wise- अलग अलग size साइजेस sizes के है, तो अवेलेबल। उसके लिए वो लीड है कॉपर। देन अगेन यहाँ पे ये थाल वगैरह, हाँ, ये परात है। ओके। थोड़ा ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके उसके ऊपर वाओ। लेजर एनग्रेव किया है, अच्छा, और इनको बॉर्डर पे पूरी तरह से बीडिंग दी है, क्योंकि जो बेसिक जो आती है परात, उनको यहाँ पे शार्प एजेस आते हैं, इन परात में जरा भी नहीं आएगी, घसते हाँ, मारते बिल्कुल। हुए जरा भी नहीं कटेगा। तो इसको भी हमको कुछ सॉफ्ट वाला स्क्रबर काता यूज करना पड़ेगा? कोई जरूरत स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे? कोई जरूरत नहीं अच्छा। है, ज्यादा हार्श भी ना हो पर एकदम सॉफ्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रास है। अगर इस पे कलाई होती तो आपको सॉफ्ट यूज करना। अच्छा अच्छा, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब यूजुअली हमारे पास जो स्टील की परात वगैरह होती है या अलग अलग शेप के बाउल्स भी आजकल हम आटा गूंदने के लिए यूज करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल वाला फील है इसके अंदर, एंड अच्छी लगती है ना, ऐसे पुरानी वाली चीजें हम यूज करते हैं, क्योंकि आजकल ये सब बहुत ट्रेंडिंग है। यस यस, ऑलमोस्ट बंद हो गया था बीच में। हाँ नहीं, वही तो बात बता, ऑलमोस्ट बंद हो गया था। हाँ, और इसके अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स में, अगर उसमें आप आटा गूंदते हो ना, तो उसको बॉडी के कुछ बेनिफिट्स है। जैसे तो जैसे क्या कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं आप? जैसे लोग ये सब भूल गए, इनके बेनिफिट्स भी भूल गए हैं। हाँ, तो आप ये भी बात बराबर। जैसे कॉपर की चीजें तो जैसे कॉपर में पानी रखते हैं तो कॉपर का वो बेनिफिट है अपने को। हाँ हाँ हाँ, तो कॉपर का वो ऐसे। मटका टाइप वगैरह वो भी है आपके पास? नहीं, मटका तो नहीं। अच्छा अच्छा। कॉपर की बॉटल्स वगैरह है। हाँ हाँ, तो कुकिंग में क्या बेनिफिट है ब्रास एंड कॉपर? ब्रास कॉपर में कैसे कि अभी ये कुकिंग के बाद उसके अपने कुछ बेनिफिट्स है, लेकिन प्रिजर्वेशन के हिसाब से इनको सबको कलाई रहती है। अच्छा, तो कलाई मस्ट है। अगर आप उसमें खट्टा चीज बनाते हो, यानी जो चीज खट्टी है, एसिडिक है, वो ब्रास और कॉपर के साथ में रिएक्ट करती है। हाँ हाँ, ब्रास कॉपर के साथ रिएक्ट करती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको ये टीन कोटिंग किया हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है। ये मेजरिंग कप है या मापते कहते हैं जिसको। अच्छा, जो एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में अगर नई दुल्हन आती है तो उम्रे पे, यानी घर के मेन गेट के इधर रखा जाता है, और उसको पुश अच्छा। करके दुल्हन घर में वो एंट्री पैर करती है। से ऐसे चावल भर के, ओके, वो एक ट्रेडिशन है, ऐसे परंपरा है, तो उसका जतन करना है। पर right। बीच में सब ये उसमें नहीं बनते थे, वैनिश हो गया सब कुछ। यस, तो अभी वापस ये सब चीज लाए हैं। दिस इज फॉर 1025, और इसमें छोटे Sizes। बड़े काफी सारे साइजेस आपको यहाँ पे देख जाएंगे। तो ये देखिए, ये एक शेप का है, पूरा डेकोरेटिव है। अगेन ये कुक एंड सर्व दोनों के लिए यूज होता है। अच्छा, कुक भी कर सकते हैं एंड सर्व कुकिंग भी और कर सर्विंग। सकते हैं। और इसको Yes, अंदर से कलाई किया है, टीन कोटिंग। अच्छा, अभी ये आप पूछोगे कि टीन कोटिंग क्यों है? हाँ हाँ, अभी टीन कोटिंग है तो आप कहेंगे कि अरे फिर तो टीन कोटिंग में खाना बन रहा है। हाँ, जरूर बन रहा है, पर उसके पीछे भी वजह यह है कि अगर ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज में आप खाना पकाते हो, और जिसमें आप अगर टोमेटो आपने यूज किया, लेमन यूज किया, मतलब यानी कुछ भी जो खट्टा। खट्टी चीज यूज किया, एसिडिक चीज यूज की, तो वो गर्म है जब तक ठीक है, वो हॉट है जब तक ठीक है, और जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो इट स्टार्ट्स बिकम पॉइजन, टॉक्सिक बन जाता है। तो मतलब तो ये- इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। हाँ, अगर अंदर कलाई नहीं है तो आपको उसको ट्रांसफर करना है अदर यूटेंसिल्स। अच्छा, कलाई है तो हम इसमें रख कलाई सकते है हैं तो वो उसमें रहे, इट इज सेफ। इट इज सेफ। और Very सेफ्टी के लिए कलाई में उसको कलाई की जाती है ओके, ऐसे, क्योंकि हर एक को पता नहीं है, तो मिस्टेक करने कुछ होना चाहिए, इसके लिए ये हर एक जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, उसको कलाई है जो कुकिंग के यूटेंसिल्स। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप दोपहर को खाना बनाओ तो रात को डिनर में भी उसमें का आप खाना लेके आप कंज्यूम कर सकते हो, इट्स सेफ, कोई इशू नहीं है। और ये अभी है, ये खलबत्ता है स्टोन का, तो ये खास मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये पूरी तरह अंदर से रफ किया हुआ है, इसको पूरा रफनेस किया है ताकि जल्दी से उसको क्रश कर सके Yes, कुछ भी उसका चीज। शेडिंग प्रॉपर हो। इवन उसके बत्ते को भी देखिए, बेस में भी ये ऐसे रफनेस है और साइड वाइज है, तो ऐसे भी रफ हो जाए, ऐसे टर्न में भी रफ हो जाए, हाँ, ये रीजन। अब उनमें दो शेप्स है आपको, ये राउंड शेप है और ये ओवल शेप है। ये कितने का है वैसे रेंज? जैसे इसमें अगर कम डीप 1300 है के तो ये स्टार्टिंग ये 900 का है, लेकिन बड़ा और ये डीप है तो 1300 है, उसमें छोटा है तो 1100 है। और ये नीचे सिलबट्टा? हाँ, ये सील पैटर्न है सब, स्टार्टिंग फ्रॉम 1300। तो उसमें भी दो पैटर्न है, एक है जो एक अभी के तरीके से एक ऑर्डनरी जिसको ये किया तराशा हुआ है, हाँ हाँ, और ये जो है बाकी ये सब हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके से तराशे हुए, अच्छा, पिटाई करके किए हुए, उसका ये किया है। ओके, तो ये वाला जो है 1700 का? यस यस। और आगे है गिरटी आटा चक्की, चक्की। हाँ यस हाँ, ये यस,
ये सैंडस्टोन की है, जो राजस्थान का पत्थर है, और बगल में है वो आपका अपना ब्लैक स्टोन, ये वाला, ये जिसको पाषाण पत्थर कहा जाता है महाराष्ट्र में। मतलब इसमें एक्चुअली पीस सकते हैं? एक्चुअली पीस सकते हैं, डिपेंड साइज वाइज। जैसे जो सबसे बड़ा है उसमें गेहूं भी पीस सकते हैं, लेकिन ये 10 इंचेस का है, इसमें नाचनी, बाजरी, ज्वारी तक हो जाता है। अच्छा, 7 इंचेस का है तो चावल तक हो जाता है। तो प्राइस रेंज कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम 2250, 2550 एंड 2850। ओके, अच्छा ये कुछ अलग चीज मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली चीज है, ये है ओ भारी है। फुट स्क्रबर। फुट स्क्रबर है, पैर को जो नीचे से स्किन अपनी हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, उसके लिए। हाँ, जिनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं तो श्रेडिंग करने के लिए ठंडी में तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ। मतलब इसको बाथरूम में साइड में रख के तो पैर अपना स्क्रब और बाई यूज उसको कोई क्लॉथ स्क्रब करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे गांव में नदियों पे पत्थरों पे घसते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये है हमारा ग्रेनाइट का सिलबट्टा। अच्छा, यस, ओके, थोड़ा हमने अलग शेप का बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप का, ये अपने खुद की हमारे डिजाइन है। अच्छा, और हमने थोड़ा थिकनेस कम कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000। ओके, 1000 है तो ये तो ऐसे इजीली उठा सकते हैं। वही हमारा मतलब कंसेप्ट ही वो था कि लोगों को उसको यूज करने की इच्छा है, लेकिन वेट के हिसाब से नहीं यूज कर पाते, तो हमने उसका वेट कम कर दिया। हाँ हाँ, तो चकले वगैरह भी यहाँ पे मार्बल के मिल जाएंगे ऐसे। पहले क्या बहुत ज्यादा हेवी होते थे तो एक ही जगह पे बराबर रखना पड़ता, फिर हम उस जगह भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतने के घर पे वो है तो भी यूज नहीं कर रहे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा, ये जो है तवा कढ़ाई ऐसे हाँ, सब? ये जो बेसिक अपनी आयरन के तवे है, ये चपाती का, ये रोटी का 275। और इसमें बड़े साइजेस भी है, और ये हेवी वाला है, ऐसे लाइटर वर्जन डीप वाला भी है, किसी को ऐसे चाहिए भाखरी के लिए, काफी भारी है। भी आयरन है ये सब? ये आयरन के। ओके, ये अलग अलग साइजेस है कढ़ाई के। एंड प्लस ये क्या चीज है? ये कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है। ये विदाउट हैंडल के ऊपर यहाँ पे है, और ये हैंडल तो अलग अलग साइजेस के मिल जाएंगे। उसमें ये थोड़ी थिकनेस ज्यादा है, एक्सेस थिकनेस के लिए। अच्छा, और यहाँ पे जो तवे जो जैसा भी आपने देखा 275 वाला, उसी साइज का ये 165 का भी है। अच्छा, साइज वही है, थिकनेस। हाँ, मतलब ये जैसे हैंडल नहीं है, जो बहुत सारे लोग ऐसे रोटी इस पे कपड़े से फुलाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे, स्पेशली वो वेट वाला, क्योंकि वो बार बार उठा नहीं सकते हैं। फिर तड़का पैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये पलटा वगैरह ये सब लोहे का है? लोहे का है जी, आयरन। ओके, ये डोसा के लिए, पराठे के लिए भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, और हैंडल वाले तवे चाहिए तो यहाँ पे है। हाँ हाँ, हैंडल वाले। ओके, ये क्या चीज है फिर? ये कास्ट आयरन का ये स्किलेट है। तो इसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह कास्ट आयरन का मैंने सुना है बहुत रहता है क्या? कास्ट आयरन नहीं रहता तो है, वैसा बहुत नहीं पर रहता है, उनके अपने खुद नेचर है, तो वो हिसाब से आपको यूज करना है। अच्छा, जैसे कास्ट आयरन अगर गिरता है तो कास्ट आयरन टूट जाएगा। ओके, कास्ट आयरन गिरता है तो टूटेगा। कास्ट आयरन अगर गीला रहता है तो वो रस्ट हो जाएगा। उसको ऑयली रखना है। अच्छा, मतलब हमेशा ऑयल लगा हुआ रहना चाहिए। ऑयली। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब हम कास्ट आयरन का कुछ कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं तो उसको वॉश नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते ऑयल लगा हुआ? नहीं, डिपेंड्स कैसे है कि आप बोल रहे हो बराबर। अगर ऑयल का आप कुछ ऑयल के पर्पज से कुछ करते हो, फ्राई वगैरह, जैसे हमने डोसा बनाया, पराठा बनाया तवे पे, तो आपको उसको अनवॉश्ड ही रखना है। आपको वॉश करना है अगली बार जब आप वापस यूज करें तब। तो उसके ऊपर जो ऑयल रहता है ना, वही उसके लिए बेनिफिशियल है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसको रस्ट हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। एक मतलब मुझे पहले पता नहीं था, और मैंने कास्ट आयरन का तवा बहुत शौक से लिया था। और फिर उसको हर बार वॉश करके रख देती थी मैं, और उसको फिर से ऑयल लगाना चाहिए तो पता नहीं था। वो बीच में ऐसा हुआ कि कुछ टाइम तक यूज नहीं हुआ, 2-2.5 महीने, और उसके बाद वो रस लग के उसमें से पाउडर वो नेचुरल फेनोमेन है। इसके लिए उसको ऑयल रखना है। ओके, तो वो तो जब भी कोई यहाँ से खरीदेगा तो आप प्रोसेस बता ही दोगे? डेफिनेटली हम लोग सब बेसिक चीज उनको बताते हैं। सीजन किया हुआ है तो भी जो ब्रशअप प्रोसीजर है वो भी हम बताते हैं। वी वन प्रोवाइड एन ऑडियो मैसेज, घर पे जाके भी वो सुने और उनके वो मतलब उसको बराबर उसका नियम का पालन करें। हाँ हाँ, क्योंकि यही बेनिफिट है ना, जब हम पर्सनली जाके विजिट करके ऑफलाइन खरीदेंगे। मैंने वो ऑनलाइन लिया था, तो कोई बताने वाला उसमें नहीं था। क्योंकि एक इंटरेक्शन होता है जो आपका और हमारा, तो उसमें हम अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते तो आपके काउंटर क्वेश्चन होते हैं। हाँ हाँ, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जवाब से ही उसमें से नॉलेज आ जाता है। ये अपर चटी है कास्ट आयरन की, सीजन की हुई। और जैसे मैंने कहा आपको कि इसको आफ्टर यूज वॉश नहीं करना है, आपको ऐसे ही रखना है। अच्छा। और नेक्स्ट टाइम आप जब यूज करोगे तब उसको वॉश करके
यूज करना है। तभी ये इतनी सुंदर दिखेगी आपको और हेल्थ बेनिफिट भी देगी। definitely। तो ये क्या ग्रिल पैन वगैरह भी है क्या? ये ग्रिल पैन है, ये ग्रिल कम डोसा तवा है, एक साइड में आप ग्रिल कर सकते हो। अच्छा, रिवर्सिबल। रिवर्स आपको स्क्वायर डोसा ओके, वाओ, ये कितने का है? ये 1250। इसमें भी वेट है क्या? वेट तो आएगा, हाँ, obviously, काफी weight वेट आएगा। है। तो इसको भी जैसे ऑयल वगैरह जैसे अभी बताया सेम प्रोसेस। ऑयल लगा के रखना है। अभी ये कैसे है कि अगर अभी आप कुछ सवाल मुझे पूछ रहे हो तो मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ उसी टाइम। हाँ, डाउट मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपके कुछ डाउट्स आते हैं, तो ये जो आपके काउंटर क्वेश्चन है इसमें जो हमसे आपको कोई चीज पता चल जाती है उससे आपको पूरा सेटिस्फैक्शन होता है और आपके डिसीजन और परफेक्शन की तरफ जाते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत प्रॉब्लम क्या होता है कि कई जगह पे लोग ऑनलाइन हम लेते हैं तो ये सब चीजें पता ही नहीं लगती। ये कैसरोल है। अच्छा, एक तरीके का कास्ट आयरन का कंटेनर समझिए, अच्छा, कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए? यस, ओके, सब्जी इसमें बना cooking- सकते हो। और ये रफ है ना अंदर से? हाँ, रफ टेक्सचर है उसका। और ये है 2350 और वो इसका लिड है। ये इसका लीड है, वो भी कास्ट आयरन का है। तो इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो कैसे यूज, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, कुछ तो नहीं, उसका भी। ये सीजन किया हुआ है, कास्ट आयरन को सीजन करना पड़ता है जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट ये पूरा सीजन किया हुआ है। लेकिन आपको फिर भी एक छोटी सी ब्रशअप प्रोसीजर करनी होगी। एक प्याज को फाइन चॉप करके ऑयल के साथ फ्राई करना है रेडिश ब्राउन होने तक। अच्छा, फिर गैस बंद करके उसको आपको स्मैश करना है उस प्याज को, और लकड़े के स्पैचुला से आपको स्टर करना है 10 मिनट्स। अच्छा, और ऐसे ही प्याज के साथ एक रात रखना है। और दूसरे दिन आपको वो प्याज डिस्कार्ड करके वॉश करके यूज करने के पहले उस दिन आप जो सब्जी बनाती हो, सब्जी के जो वेस्टेज है, जो आपको जो जरूरत की चीज है वो आपने ले लिया, अभी जो बचा है जो आप उसको फेंक दोगे डस्टबिन में, उन चीजों की आपको बैक टू बैक 2 बार सब्जी बनानी है। एक्चुअल सब्जी बनाते हो उस तरीके से। ओके, और फिर एक बार वॉश करके यू कैन स्टार्ट इट फॉर यूजिंग। ये उसका अच्छा, एक तरीका वेरी है इंपॉर्टेंट। ये भी pressure मुझे नहीं position। पता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ना, भिंडी की सब्जी बनाई थी। अभी ये तो कॉमन सेंस है कि थोड़ा सा हमको साफ करके लेना है, बट ये सब्जी जैसे आपने बताया प्रॉपरली बना के वेस्ट में से उसको डिस्कार्ड करनी है। ये जरूरी है। तो जब भिंडी की सब्जी बनाई तो वो ब्लैकिश उसके ऊपर वो सब आ गए। उसका भी बताता हूँ आपको कि सब्जी आप बनाते हो कास्ट आयरन के कढ़ाई वगैरह किसमें, तो पहले 1 महीना आप कोई भी सब्जी उसके अंदर मत रखिए, आप इमीडिएट उसको शिफ्ट कर दीजिए किसी अलग कंटेनर में। अच्छा, दूसरे महीने से आप ऑयल के ऊपर की सब्जी या ड्राई सब्जी हर महीने 1-1 घंटा आप उसमें बढ़ाइए। ओके, धीरे धीरे बढ़ाना उसका जो एवरी ड्यूरेशन मंथ है। 1-1 घंटा बढ़ाते बढ़ाते आप 1 घंटा पर रखो, फिर दूसरे कंटेनर में रखो, दूसरे महीने 2 घंटा रखो, दूसरे कंटेनर में रखो, तीसरे महीने 3 घंटे रखो और फिर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करो। ओके, लाइकवाइज आप उसके हर मंथ 1-1 घंटा बढ़ा लीजिए। ऐसे करते हुए 10 महीने के बाद में आप जो भी कुक करो तो उसको आप 10 घंटे, उसको सुबह बनाओ तो रात को खाने तक उसको रख सकते। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। Thank वीडियो के एंड में मैं कहीं भूलना चाहूँ मैं आपको अभी, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है। सो दिस इज फॉर बेबीज, बेबी ताट। यस, ये कांसे की थाली है। हाँ हाँ, कांसे की थाली, क्योंकि कांसे में खाना बेनिफिशियल होता है। ऐसे अच्छा, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 पीसेस का सेट। कितने का है ये 2375 का आएगा। अच्छा। और इतना मोटा और हेवी थिकनेस का, इनमें और अलग अलग थिकनेस आते हैं। इवन कम प्राइस के भी बाजार में अवेलेबल होंगे, जैसे 2017, 1500 तक भी अवेलेबल है। तो पूरी इसमें पतली खाना भी कटोरी। हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना? यस, डेफिनेटली। हाँ। और उसकी थिकनेस कम होती है जो कम प्राइस वाले कम होते हैं। प्राइसेस वाले। ओके, तो ये दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि बच्चों को जैसे बर्थडे वगैरह में गिफ्ट देना है, क्या देना है खाने के लिए। देखो आप उनका मीन्स उनको एक अट्रैक्शन भी होता है, ऐसे नए तरह के यूटेंसिल्स दिखते हैं तो बच्चे नहीं अट्रैक्ट होते हैं खाना खाने के लिए। हाँ मुझे सो यूजुअली क्या होता है ना, आजकल प्लास्टिक वाली प्लेट्स, प्लास्टिक के स्पून्स एंड माइक्रोवेवेबल जो होते हैं ऑफकोर्स, बट ये दो तो कितना अच्छा आइडिया है। और इसमें बड़ी वाली साइज का भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बट अभी बच्चों की बात हो रही है तो उसके पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखा दूँ जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। ये देखिए, दिस इज सो वंडरफुल। गिफ्ट के लिए भी, आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भी दिला सकते हो। ये स्टैंड, आजकल जैसे मॉड्यूलर किचन्स वगैरह चल रहे हैं तो बच्चों को ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दे, अब है फिर भी काफ़ी घरों में, बट आप इसमें बर्तन देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो अगेन वैनिश हो चुके हैं, घरों में नहीं यूज़ होते हैं। नहीं, बराबर है ना? ये बात तो आपने सही की। हाँ, तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें हर चीज़, मतलब मिनिएचर है, बहुत क्यूट लग रही थी। कि स्टोव भी है,
जैसे कलसी स्टोव है। की बात करो तो अभी शायद ही 1000 घर के बाद किसी एक घर में स्टोव मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा ये देखो कुकर भी है, बहुत अच्छा सा क्यूट सा कुकर है। देयर इज अ सिलेंडर, कढ़ाई और ये सब कुछ, मतलब ये ब्रास है ये? ये ब्रास का 100% ब्रास ओके का। वाओ। सो कप्स वगैरह वेरी नाइस। स्पून्स भी है। कितने का है ये? 4100 का ये सेट है। एंड सिमिलर सेट यहाँ पे, ये स्टील है? हाँ जी, स्टील है। स्टील में आपको यहाँ से भी है स्टार्टिंग। अच्छा इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1575। ओके। और ये ब्रास का जो ये है ये starting छोटा सेट 3700 3700 का है। ओके और ये दिखा देते हैं, ये है 1575 का स्टील में। बट मैं आपको थोड़ा बड़ा वाला दिखाती हूँ जिसमें और भी चीजें हैं। ये देखिए। अच्छा यही निकाल दूँ सर? ओके हाँ, दिस इज बेटर। मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ सो ये देखिए स्टील में अगेन स्टैंड के साथ में, ये देखिए ये वो लोटा और उसके साथ में वो प्याला देते हैं ना। फिर ये देखिए वाटर फिल्टर वाओ, प्रेशर कुकर, मिक्सर, माइक्रोवेव एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब ऐसे लगता है ना लेके बैठ जाओ, बचपन में वापस पहुंच जाओ, खेलने लग जाओ। ये इतने ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही सुंदर। अच्छा मैं आपको ये दिखा रही थी अडल्ट्स के लिए, मतलब बच्चे का तो दिखा दिया था मैंने, ये बड़ों के लिए अगेन जो डिनर सेट है 1 2 3 4 5 6 पीसेस का सेट और इसकी प्राइस कितनी ये है? 3500। 3500। सो दिस इज वेरी नाइस। बहुत सारी अलग अलग चीजें जो एक्चुअली एक्सटेंट होने लग गई थी बट फिर से रिवाइव हो गई है, राइट? डेफिनेटली। हाँ सो वो जिसकी जरूरत है। एब्सोल्युटली। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज आप क्या बता सकते हो कि ये जो अभी फिर से जो स्टार्ट हुआ है तो लोगों को पता चलने लगा है, तो क्या हो सकता है? नहीं, एक ऐसा है, वी आर गिविंग एन सेफर कुकिंग ऑप्शन। राइट। अभी वो जिस कुकिंग वेयर में लोग अभी खाना पाना बनाते हैं उनके क्या डिसएडवांटेज है किसी से छुपा नहीं, एवरीबॉडी नोज। राइट। तो अपने पूर्वज क्या यूज करते थे? हाँ हेल्दी रहते थे या उतने तरीके की बीमारियां नहीं होती थी। एब्सोल्युटली। राइट। अपने दौर पे अपने पूर्वज उतने एडवांस थे क्योंकि उन्होंने ये सब चीज का राज जाना। जैसे कास्ट आयरन यूज कर रहे, तो अभी कास्ट आयरन क्यों यूज होता था? उसके पीछे कुछ वजह दे, ऑलवेज द रीजन कि उसके पीछे क्या है। हाँ। आपके जैसे नहीं है कि बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, इसके लिए प्रोडक्ट बना दो, लोगों को फायदा हो, नुकसान हो। हाँ। जैसे कास्ट आयरन से मिलता है आयरन, या कास्ट एंड आयरन से दोनों प्रोडक्ट से मिलता है आयरन मिलता है, सल्फर मिलता है, मैंगनीज मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है और मच मोर अदर कंपोनेंट्स कि जिसकी अपनी जरूरत शरीर को थोड़ी थोड़ी एमजी में जरूरत होती है। राइट। तो नेचुरली वो प्रोवाइड होता है। मतलब खाना बना रहे हो आप, खा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपको मिल गया है। हाँ बिकॉज जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं एटलीस्ट वो थोड़ा तो कम हो जाएगा। ये अभी करना पड़ता है क्योंकि ये सब आदतें वो आज से हट गई थी, निकल गई थी और लोगों ने ऐसे अनसेफ चीजों को यूज करना चालू कर दिया ऐसे। तो वो इसमें वो बेनिफिट है। अब ये सब चीज से क्या बेनिफिट है? अपने ब्लड सर्कुलेशन से, अपने आंखों से जब देखते हैं या ब्रीदिंग के प्रोसेस से, या जैसे अपने माइंड में अब कोई सोचते हैं चीज़ तो अपने ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अभी ब्रीदिंग से तो हम ऐसे ऑक्सीजन ले रहे, पर ब्रेन को ऑक्सीजन खून से लेना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में इनका कहीं ना कहीं सहयोग है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इन चीज़ों से मिलती है, वेदर कास्ट आयरन हो, आयरन हो, ब्रास हो, कॉपर हो या स्टोन की चीज़ हो। जैसे स्टोन में से मिनरल्स मिलते हैं विच आर बॉडी नीड्स। तो ये सब ये बेनिफिट है कि आज वापस थोड़ा पीछे जाए, गोइंग बैक टू द रूट्स, राइट। थोड़ा पीछे जाए और वो चीज़ को महसूस करे कि ऐसी जिंदगी वो जीते थे, ये कंसेप्ट वो लोग यूज करते थे तो कितने हेल्थी थे। राइट। तो शायद जो कुछ भी सप्लीमेंट से कुछ यूज करना पड़े जिनको, या जो कोई भी चीज की आज कमतरता है शरीर में, वो शायद नहीं रहे। सो दैट वाज वंडरफुल इन्फॉर्मेशन इंडीड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कीजिए आज के इस पूरे वीडियो में। प्रोडक्ट नहीं बोलूंगी मगर कौन सी बात आपको अच्छी लगी और आप इंस्पायर हो गए कि चलो मैं भी किचन में जितना हो सके थोड़ा कुछ एटलीस्ट कुछ एक सेक्शन में रिप्लेस कर सकूं इन हेल्दी ऑल्टरनेटिव से, तो करूं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है वो किचन की बात तो है ही, बट ये बच्चों के लिए जो रखा था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको क्या पसंद आया वो बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।